स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। इस वक्त पहाड़ों पर बर्फबारी ने एक बार फिर मौसम को खुशनुमा कर दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक बर्फ बरस रही है। टूरिस्ट के चेहरे एक बार फिर खिल गए हैं, तो कई जगहों पर स्नोफॉल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में कई फीट बर्फ जमी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं हिमाचल में बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे और 300 सड़कें बंद की गई हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर रामबन तक बर्फबारी हो रही है, तो वहीं हिमाचल में कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति बर्फ की सफेद चादर से घिरे हुए हैं। तो मौसम ने एक बार फिर से टर्न ले लिया है। जमकर बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है, जिससे एक बार फिर ठिठुरन का एहसास लोगों को हो रहा है। और साथ ही साथ ये जो बर्फबारी है वो पर्यटकों के चेहरे पर भी खुशी लेकर आई है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे देवभूमि उत्तराखंड, चाहे हिमाचल प्रदेश, हर जगह बर्फबारी ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। तो ये जम्मू कश्मीर के कुलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमान से बरसती हुई ये बर्फ और चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी, यानी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ जम्मू कश्मीर का कुलगाम नजर आ रहा है। खूबसूरत नजारा है और इस खूबसूरत नजारे के साथ एक बार फिर से ठंड का एहसास लोगों को खुश कर रहा है, पर्यटकों के चेहरे पर खुशी ला रहा है। और ये बर्फबारी ऐसे वक्त में हुई है जब लग रहा था कि गर्मी दस्तक दे रही है। ऐसे वक्त में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर भी आप देख लीजिए। यहाँ भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई आपको नजर आएगी। आसमान से बर्फ के जो टुकड़े हैं वो बरसते हुए आपको नजर आएंगे। कई फीट बर्फ जमी हुई है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में। डोडा जहां नजारा खूबसूरत हो चुका है, जो टेम्परेचर है वो लुढ़क गया है, यानी पारा लुढ़क गया है। पर्यटकों के चेहरे पर खुशी है। जाते जाते बर्फ ने खुशनुमा मौसम कर दिया है, बर्फबारी ने खुशनुमा मौसम कर दिया है। लगातार आसमान से बर्फ बरस रही है। हालांकि एक तरफ जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए बर्फबारी थोड़ी सी मुश्किलें लेकर जरूर आती है, थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ाती है। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और आपको जानकारी दें कि कश्मीर में बर्फबारी के साथ साथ ठंड एक बार फिर से लौटकर आ गई है। डोडा के बाद आपको और भी तस्वीरें हम जम्मू कश्मीर की दिखाएंगे, जहां खूबसूरत तस्वीरें। एक बार फिर से कुलगाम की तस्वीर आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। खूबसूरत नजारा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर लुढ़क गया है, यानी कि ठंड का एहसास एक बार फिर से हो रहा है। जहां मैदानी इलाकों में लग रहा था कि गर्मी दस्तक दे रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, पारा लगातार बढ़ रहा था, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। टूरिस्ट इसका आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई फीट बर्फ जो है वो जमी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर जरूर थोड़ा सा असर पड़ रहा है। लेकिन पर्यटकों के लिए ये मौसम जरूर खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि फरवरी के आखिर में और मार्च की दस्तक से पहले ये बर्फबारी आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, चाहे कुलगाम की बात करिए, चाहे डोडा की बात करिए। बर्फबारी इस कदर हो रही है कि जम्मू कश्मीर के कई हाईवे जो हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि कई इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। श्रीनगर में भी बीती रात से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। सड़कों से लेकर घरों की छतों तक बर्फ जमी हुई है। रोड पर भी बर्फ जम गई है। सड़कों पर दिख रहे वाहनों पर भी बर्फबारी जमी हुई नजर आ रही है। मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। आखिरकार कुदरत हुई मेहरबान और लंबे इंतज़ार के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा बर्फ़ की सफ़ेद आगोश में सिमट चुका। पहाड़ी इलाकों में जहां पिछले 2 दिनों में 4 फीट से ज़्यादा बर्फ़बारी अब तक रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं श्रीनगर में भी बीती रात से बर्फ़बारी का सिलसिला लगातार जारी है।
मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी उसका असर पूरे कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इस बर्फबारी से जहां लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, वहीं कश्मीर की सुंदरता में भी चार चांद लग गए हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको मकानों के छतों पर बर्फ़ देखने को मिलेगी, ज़मीन पर बर्फ़ देखने को मिलेगी, पेड़ों पर बर्फ़ देखने को मिलेगी। निसंदेह ही इस बर्फ़बारी से कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लग चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कश्मीर में अगर इस मौसम में बर्फ़बारी न हो तो कश्मीर की सुंदरता अधूरी रह जाती है। और जैसे ही ये बर्फ़ 2 महीने के बाद कश्मीर में देखने को मिली तो लोग जो है वो खुशी से मचल उठे, क्योंकि कश्मीर में सूखा चल रहा था। नदी और नालों का पानी जो है वो पूरी तरह से सूख चुका था, पानी नहीं आ रहा था। लोग दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो, बर्फ़बारी हो। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की उसका असर जो है पिछले 3 दिनों से कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। निसंदेह ही तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है और मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे तक कश्मीर में मौसम के मिजाज जो है वो बिगड़े रहेंगे। खासकर पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फ़बारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी के साथ साथ बारिशें भी हो सकती है। साथ ही साथ इस बर्फ़बारी को देखते हुए प्रशासन ने जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें अगले 24 घंटे तक सतर्क रहने की सलाह दी है। और साथ ही साथ जो 1 मार्च से विंटर वेकेशंस के बाद कश्मीर के स्कूल खुलने वाले थे उन पर भी आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई जा रही है कि स्कूलों में जो है 5 मार्च तक जो है उनकी मुद्दत जो है वो बढ़ाई जाएगी। फ़िलहाल क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि 3 मार्च के बाद एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है कश्मीर में मौसम बिगड़ सकता है। हालांकि आज दोपहर के बाद मौसम में थोड़ा बहुत सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में कश्मीर में रातें और दिन जो है वो और ज़्यादा सर्द होंगी। लेकिन फ़िलहाल इस बर्फ़बारी को देखकर जो शिवरात्रि के मौके पर कश्मीर में बर्फ़बारी हुई है उससे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। खासकर जो पर्यटन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में सूखा चल रहा था। पर्यटकों की बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो रही थी, लेकिन इस बर्फ़बारी ने जो है एक बार फिर कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इस बर्फ़बारी के साथ ही कश्मीर में पर्यटकों की आमद जो है वो दोबारा शुरू होगी। और आने वाले दिनों में भी कश्मीर में इसी तरह से मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। बर्फ़बारी के साथ साथ जो है बारिशों का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो कश्मीर में हुई इस बर्फबारी ने पर्यटकों को अपनी तरफ रिझाना शुरू कर दिया है। इस बर्फबारी के बाद विंटर वेकेशन बढ़ाने के बारे में भी आज एक बैठक होने वाली है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कश्मीर में स्कूल 1 मार्च से फिर खुलने वाले हैं, लेकिन बर्फबारी के कमबैक ने एक बार फिर हालात बदल दिए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे पर खुशी है। बांदीपोरा में राजदान टॉप और गुरेज, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में साधना टॉप, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा और शोपिया में मुगल रोड पर भी ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है। लंबे इंतजार के बाद कश्मीर घाटी में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है और ज़र्रा ज़र्रा कश्मीर का बर्फ की सफ़ेद आगोश में सिमट चुका है। पिछले 2 महीने से कश्मीर में चल रहे सूखे के कारण पर्यटकों की बुकिंग्स कैंसिल हो रही थी, लेकिन जैसे ही बर्फबारी ने कश्मीर में दस्तक दी है तो पर्यटकों की आमद एक बार फिर से देखी जा रही है और पर्यटन विभाग से जुड़े लोग भी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं जो गुजरात से यहाँ पर बर्फबारी देखने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कश्मीर में अगर बर्फबारी न हो तो कश्मीर की सुंदरता अधूरी रह जाती है। आपको वो एहसास हो रहा है बर्फ़ देखकर कश्मीर में चार चांद लग चुके हैं? कश्मीर जो सफ़ेद वादियों के लिए ही मशहूर है। हम गुजरात से आए हैं, 5 फैमिली लेके आए हैं, 18 मेंबर हैं। कटरा होके आए हैं, कल पहलगाम भी गए थे। पहलगाम में थोड़ा बारिश हुआ। हमको बोला गया कि यहाँ पे कश्मीर में यानी श्रीनगर में स्नोफॉल हो सकती है, तो हम लोग पहलगाम से यहाँ पे आए और कल सोनमर्ग गए। जाने के टाइम पे कुछ इतना स्नोफॉल नहीं था। वो जो बड़ी टनल है 6 किलोमीटर वाली, उसके बाहर कुछ नहीं था। अंदर गए, पास किया तभी थोड़ा स्नो देखा।
वहाँ पे हम घूम लिए पूरा। बाद में रिटर्न में पूरी जगह पे स्नोफॉल, इतना ठंडी लगा। और पहली बार, मैं यहाँ 5वीं बार आया हूँ, लेकिन मैंने पहली बार स्नोफॉल देखा, इतना बड़ा स्नोफॉल देखा। सचमुच में हम आया है तो हमें बहुत खुशी हुई है। और आज आपसे मैम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मौसम में पर्यटकों की पहली यही ख्वाहिश होती है कि वो इस मौसम में जाए और बर्फ़बारी को देखे। तो आपने श्रीनगर में भी बर्फ़ देखी है जो करीबन 2 महीने के बाद हुई है, तो कैसा अनुभव है कश्मीर की ये सुंदरता देखकर? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सोनमर्ग में भी कश्मीर की वादियाँ एकदम सफ़ेद देख के हमको बहुत ही अच्छा लगा और हम बहुत खुश हो गए। हमारा सब पैसा वसूल हो गया आने का। पैसा वसूल हो गया। आपसे जानना चाहेंगे, कभी इस तरह की तस्वीरें देखी थी? क्योंकि अक्सर फिल्मों में कश्मीर को दिखाया गया है, इसकी ये सुंदरता। फिल्मों में तो देखी है हमने, लेकिन हमने ये लाइव देखा तो हमें बहुत मजा आया। और जैसे पूरे मतलब जमीन में वाइट साड़ी पहनी हो ऐसा लगता था और बहुत मजा आया। तो पर्यटकों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में एक और जहां बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर रौनक है, तो वहीं कई लोगों के लिए ये बर्फबारी आफत बनकर आई है। पहाड़ी इलाकों में सड़क पर 4 फीट तक बर्फ जमी है, चाहे घर हो या गाड़ियां, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने से रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार है। कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुनीर हुसैन, काफ़ी मुद्दत के बाद जो है कश्मीर में आखिरकार बर्फ़बारी हुई है, श्रीनगर में भी, तो कितनी खुशी है बर्फ़बारी से? नहीं, खुशी तो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी देर के बाद ये देखने को मिला है। जिस चीज़ के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, उस चीज़ से हम इस बार थोड़ा महरूम थे, लेकिन इस बार अल्लाह ने वो हमें देखने को दिया। कल मैं सोनमर्ग गया था और मेरी सवारी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो अभी भी बोल रही कि हमने स्नोफॉल का बहुत ही ज़्यादा मज़ा लिया। ये लाइव स्नोफॉल स्विट्ज़रलैंड या लोग बाहर देखने जाते हैं, हमें तो अल्लाह का शुक्र है कश्मीर में देखना मिलता है। और ये वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे आने वाले टाइम की फसलें में या फल फ्रूट में बहुत सारी चीज़ों में मतलब फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन अब जो स्नोफॉल हुई है आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा हुआ। आपका नाम? मेरा नाम जॉन मोहम्मद। जान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, 2 महीने बाद कश्मीर में बर्फ़बारी हुई है, खासकर श्रीनगर में भी बर्फ़ गिरी है। कहा जाता था कि टूरिस्ट कैंसिल कर रहे हैं अपनी बुकिंग्स यहाँ पे, तो अब कैसी उम्मीद दिख रही है आपको इस बर्फ़बारी से? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी, आज हमारी उम्मीदें भी जागी है। एक तरफ बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो दूसरी तरफ एक खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां अलीबाग में एक बोट में आग लगी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समंदर के बीचों बीच बोट आपको नजर आ रही होगी और इसमें आग लग गई है। ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिल रही हैं। आसमान काले धुएं के अंबार से भरा हुआ नजर आ रहा है। अब बोट में आग कैसे लगी, इसमें कितने लोग सवार थे, ये अभी जरूर सवाल बना हुआ है। लेकिन मछली पकड़ने वाली नाव में आग लगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। मछुआरे जो मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं उस नाव में आग लगी है और इस नाव में 18 लोग जो हैं वो सवार थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे संवाददाता साकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। साकित, बताइए जरा इस घटना के बारे में, 18 लोगों के बारे में क्या स्थिति है फिलहाल मौके पर? जी बिल्कुल प्राची, देखिए जितने भी 18 जो लोग बोट के अंदर मौजूद थे सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा चुका है। रायगढ़ पुलिस की टीम फिलहाल मामले की जांच कर रही है। शुरुआती दौर में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये पूरी आग बोट के अंदर लगी। राकेश गढ़ नाम के एक मछुआरे की ये बोट बताई जा रही है। इस बोट में सुबह 4 से 5 बजे के आसपास ये बोट पानी के अंदर गई थी। उस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। लगातार पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है पुलिस की तरफ से उसके मुताबिक 6 से 7 नॉटिकल माइल्स के अंदर ये पूरी घटना हुई थी। ऐसे में आग क्यों लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह क्या थी, ये सभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो लोग अंदर घायल हुए हैं या फिर जो अंदर सफोकेशन की वजह से परेशानी जिन मछुआरों को हुई है उन्हें फिलहाल पास के अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को भी इसमें बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है, सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा चुका है। जी प्राची। बिल्कुल साकेत, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी जरूर राहत भरी है। 18 लोग इस बोट पर सवार थे, अचानक से आग लगती है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन जो 18 लोग इस बोट पर सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये राहत की बात है, क्योंकि बीचों बीच पानी के आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं।
मंजर भयावह है। आसमान काले धुएं के गुब्बार से भर चुका है। बोट पूरी तरीके से आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही है। ये मछली पकड़ने वाले लोग थे, मछुआरे की बोट थी। अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है। जानकारी जैसे ही मिलती है रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचता है और सभी 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सफोकेशन की वजह से जिसकी तबीयत बिगड़ी उसे जरूर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।